गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं यहाँ पे पी रही हूँ हल्दी, केसर और घी डाल के दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। बस ये खाने के बाद हम रेडी होके जाने लगे हैं। पूरी रात मुझे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती ही रही, बट लकीली नींद भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि पता नहीं माइंड को पता था कि सुबह बहुत ताकत चाहिए होगी, तो उस चक्कर में बट पूरी रात मुझे क्रैम्पिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि वो इंटरनल एग्ज़ाम के बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज भी हो रहा है। सो या बस अब निकलते हैं आधे घंटे में। सो गाइज इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग और हम घर से बिल्कुल निकल चुके हैं। मॉमी एंड डैडी आर एब्सोल्युटली रेडी। इट्स हैपनिंग। और मतलब वी आर रेडी टू वेलकम आवर सेकंड बेबी एंड बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है, बट साथ में नर्वसनेस भी हो रही है, बिकॉज लेबर इज डेफिनेटली अ पेनफुल प्रोसेस। जो भी बोल लो, मतलब वो जो फेज है लेबर का, उससे आपको कहीं ना कहीं अंदर घबराहट होती है कि बस सब कुछ ठीक से हो जाए। डेफिनेटली। एंड बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि कबीर भी बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले उठ गया था। हमें लगा कि उसको बस बिल्कुल किस करके जाना पड़ेगा, बट वो उठ गया और उसने मम्मी से सबसे पहले पूछा कि नानी मम्मा डाडा चले गए और बेबी हो गया। तो दैट वाज वेरी नाइस। हमने उसको कैप्चर नहीं किया बिकॉज इट वाज अ लिटिल प्राइवेट मोमेंट, बट बहुत प्यार दिया उसने, ऑल द बेस्ट बोला। कहता मैं अपना आईपैड बिल्कुल साथ रखूंगा डैडा, बिकॉज जैसे ही बेबी हो मुझे फेस टाइम कर देना। सो ही इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और मैं आपको बता नहीं सकती, एक अजीब सा इमोशन फील हो रहा है। एक्चुअली कबीर अब 4.5 साल का हो गया है, तो ना पेरेंटिंग वाइज आप काफ़ी सेटल्ड फील करते हो, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है तो अब सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो अब लग रहा है बिल्कुल नई जर्नी शुरू हो रही है। एक 4th मेंबर हमारी फैमिली में ऐड हो रहा है। दोनों बच्चों को बस जस्टिफाई कर पाएँ यार, अपना प्यार और अपनी पेरेंटिंग उनको पूरी तरीके से दे पाएँ। इसी विश के साथ हम आज की जर्नी शुरू करने वाले हैं। सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल। नर्वस? नहीं, नर्वस डेफिनेटली, और काफी एक्साइटेड भी। और बस भगवान का नाम लेते हैं, जय माता दी बोलते हैं और चलते हैं बस। हाँ बिल्कुल। सो लेट्स गो। Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out. You stop caring about it. तो ये हमारा रूम है। जैसे एंट्री करेंगे ऐसे एक वेटिंग एरिया सा है, और उसके बाद यहाँ पे मेन रूम है। मानसी, हाउ यू फीलिंग? I'm feeling very nice. This is room number 107 for my memory. रूम नंबर भी याद होना चाहिए। बहुत जबरदस्त टीवी लगा हुआ है, ऑल्दो मुझे लग नहीं रहा हमें टाइम मिलेगा देखने का बिल्कुल। एंड दिस इज गोइंग टू बी माय बेड एंड ये होगा काउच सौरभ के लिए। हाँ। और वो एक कबर्ड दिया हुआ है एंड बहुत अच्छी धूप भी आ रही है। अभी ऊपर करते हैं। हाँ। तो यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आएगी। बाथरूम भी देख लेते हैं। हाँ। बाथरूम भी ठीक है, नॉट बैड। शमी देखो। ओह नाइस। हाँ, बाथरूम इज नाइस। और बाहर थोड़ा सा रूम में ही बेसिकली लाउंज टाइप दिया गया, वेटिंग एरिया। सो दिस इज द रूम। स्पेस भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि क्लटर्ड है। सो आई लव इट। वेरी नाइस। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है इनटू द गाउन। अब बिल्कुल फीलिंग आ गई है कि बस जल्दी होने वाला है। सो टेम्परेचर चेक हो गया और बीपी चेक हो गया और कोविड रिपोर्ट मेरे पास ऑलरेडी है। 2 दिन पहले मैंने कराया हुआ था, और जो मेरा टेस्ट था वायरल कल्चर का वो भी नेगेटिव आया था। तो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो बस अब आने वाली हैं। तो रूम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप आ रही है। जिस रूम में धूप आती है ना, मुझे वहाँ से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है इस रूम में कि यहाँ पे एयर प्योरीफायर है। मुझे ना ऐसे लग रहा था कि बेबी इस टाइम पे इस वर्ल्ड में आ रहा है जहाँ इतना पोल्यूशन है और इतनी स्मोकी हवा है, तो रूम में क्या होगा। हमारे पास घर में तो है, बट द हॉस्पिटल हैज़ टेकन केयर ऑफ इट वेरी वेल। गुड जॉब गाइस। सो गाइस, एडमिशन फॉर्मेलिटी के बाद मानसी थोड़ा चिल कर रही है और चाय पी रही है और सैंडविच खा रही है मम्मी के बनाए हुए। और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अभी कोई मेडिकेशन या कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ वाइटल्स वगैरह ही लिए हैं। नहीं, बट अभी ड्यूटी डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बताया कि आधे घंटे के अंदर एक NST होगा, सेम नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो कल हुआ था, और उसके बाद एक पेल्विक एग्जाम होगा देखने के लिए कि सर्विक्स में कोई चेंज है नहीं, और उसके बाद जेल के थ्रू लेबर को इंड्यूस कर दिया जाएगा। वो बता रहे थे कि जेल जो है वो सबसे सेफेस्ट होता है बेबी के लिए, तो जेल के थ्रू इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अनदर 30 मिनट्स। ठीक है। और मानसी सबको अपडेट्स दे रही है फैमिली में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि भाई मिनट बाय मिनट अपडेट चाहिए सबको। मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है और वो जो अभी ऑफिस में है, तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा है। उसका बस चले ना, वो भी उड़ के आ जाए यहाँ पे कि मुझे बताओ
बताओ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तुम एंजॉय करो, मुझे भी काफी लोगों को अपडेट्स देने। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे NST मशीन रखी हुई है, मानसी के हाथ में वो बेल दिया हुआ है डॉक्टर ने, जो मानसी को प्रेस करना है जैसे ही बेबी मूवमेंट होती है। बेसिकली एक टेस्ट है सब वाइटल्स वगैरह चेक करने के लिए कि इफ एवरीथिंग इज ओके और नॉट। और मेरा बिलिंग प्रोसेस भी हो गया, काफ़ी स्मूथ था। उन्होंने डिटेल्स वगैरह लिए, आइडेंटिटी प्रूफ लिया, एक टोकन अमाउंट लिया एडवांस के लिए, एंड देन आई वॉज फ्री लाइक इन 5 minutes, एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और बस वेट कर रहे हैं अब, थोड़ा सा मतलब वेटिंग पीरियड स्टार्ट है। लास्ट टाइम कबीर के टाइम पे तो हमें इतना वेट करना पड़ा था, हम लोग बस होप कर रहे हैं कि इस टाइम पे उतना वेट ना करना पड़े। इंडक्शन जेल हुआ, बट होता क्या है कि जो जेल है वो सर्विक्स पे जाना चाहिए, बट शायद मेरा ब्लैडर जो था वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं था, जिस वजह से सर्विक्स जो था वो काफ़ी पीछे चला गया था, तो मैम को वो मिल ही नहीं रहा था, तो वो और अंदर जाना पड़ रहा था और मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं उनको अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। तो ऑब्वियसली उस वजह से मुझे एकदम ज़्यादा पेन हुआ। कोई बात नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हें बोला है 1 घंटे के लिए ऐसे ही लेटे रहना है और रेस्ट करना है, ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। अब याद आ गया पहली डिलीवरी। भाई साहब मेरी तो चीखें सुन के ना मेरी हालत खराब हो गई कि भाई इट हैज स्टार्टेड, ऐसा क्या हो याद गया? आ गई वो जो अभी तक क्या था, सब कुछ अच्छा है गाइस ऑब्वियसली, बट जो पेन है ना उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डेफिनेटली। सो मतलब यू शुड, अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये पेन आप कभी फील ही नहीं कर सकते कि ये कैसा पेन होता है। इट्स लाइक ब्रेकिंग ऑल द बोन्स ऑफ हाँ। योर बॉडी एट द सेम टाइम, राइट? 206 बोन्स ब्रेकिंग एट द सेम टाइम, उतना पेन लेवो में होता है। सो मतलब ऑब्वियसली अ वुमेन्स बॉडी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू दिस। Yeah, so be prepared. So this for us is actually the toughest part, क्योंकि लास्ट टाइम कबीर के टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मानसी को ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक मतलब लेबर में रहना पड़ा था। एंड रिजल्ट बिल्कुल ठीक था, कबीर नॉर्मल डिलीवरी से ही आया था, बट वो जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा ग्रूलिंग था मानसी के लिए तो डेफिनेटली, और मैं भी पूरा टाइम मानसी के साथ था। तो हमारा मतलब कहीं ना कहीं ये डर था कि भाई ये सेम चीज़ इस बार भी ना रिपीट हो और लेबर जो है वो इतना लंबा ना चले। तो बस इसी फियर के साथ जो वेटिंग पीरियड है और जो वेटिंग गेम है वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो सिंगल मोस्ट प्रेयर था इस बार का वो ये था कि भाई इस बार लेबर जो है वो ज़्यादा लंबा ना चले और मानसी को इस एगनाइजिंग पेन और प्रेशर से ना गुजरना पड़े। तो लेट्स सी, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी लेबर इंड्यूस हुआ है, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। पेन नहीं मुझे पता हुआ नहीं, बट बेसिकली क्रैम्पिंग स्टार्ट हो गई है। ओके। तो मैं कह रही हूँ आज तो कुछ बात कर लो मुझे थोड़ा डाइवर्ट कर दो मेरा और mind। मानसी अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए ना पूछ रही है कि ये वीडियो एडिट हो गया, ये वीडियो एडिट हो क्या गया। करूं? ये बंदा वहाँ सामने बैठ के ना आज भी काम कर रहा है गाइस, वो देखो वहाँ पे सौरभ का वर्क स्टेशन सेटअप है एंड ही इज वर्किंग। तो मैंने कहा चलो वर्क रिलेटेड बात ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो करता हूँ। मेरा टास्क है तो मुझे हंसाना है पूरा दिन। यार हंसाओगे, पेन में हंसना अच्छी बहुत बात अच्छी थोड़ी बात है, बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे डाइवर्ट करना है, दैट इज द हस्बैंड्स रोल इन डिलीवरी। लंच इज हियर। सो गाइस देखो सडनली कैसे लाइफ चेंज होती है। कल रात तक मैं अपना मन पसंद खाना खा रही थी और आज मेरी पहली मील आई है 12 बजे, जिसमें खिचड़ी है और ये दाल है और ये डेफिनेटली घिया है। सो मदरहुड 2.0 begins. एंजॉय। Yeah. सो अपडेट ये है कि कैनोला लग चुका है और इसमें से उन्होंने मेरा थोड़ा सा ब्लड लिया है सैंपल कुछ टेस्टिंग करने के लिए, और ये लगाया है कि भाई बाई चांस डिलीवरी में कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये लगा रहेगा और इमिडिएटली वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक एंटीबायोटिक लगाई थी टेस्टिंग के लिए, तो ये देखना है कि इसको लगाने के बाद आपको कोई रिएक्शन, स्वेटिंग, रैशेस वगैरह बॉडी पे तो नहीं आते, तो उसका टेस्ट हो रहा है। उसके बाद अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट आई थी, उन्होंने आके देखा कि बेबी की पोजीशन अभी कहाँ है, तो बेबी को कह रहे हैं अभी बेबी को थोड़ा और नीचे आने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि बैक पे बिल्कुल नहीं लेटना है और अभी वॉक भी मत करो, अपनी एनर्जी को सेव करो, क्योंकि पुशिंग के टाइम में और मेजर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ज़्यादा चाहिए होगा।
तो सिर्फ साइड पोजीशन में ही आपको लेटना है। और मुझे बोला है अभी राइट में लेटने को, इस तरीके से पैर जो है वो नीचे की तरफ करके, एक पैर सीधा एक पैर नीचे, क्योंकि बेबी की जो बैक है वो अभी मतलब बेबी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसको क्लॉकवाइज मूव होने की ज़रूरत है। डन। सो एक और बार जेल लगाया है और इस बार सर्विक्स मिल गया आराम से, और मैम ने बोला है कि अब पेन जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस हाँ हैं। मतलब अब हाफ एन आवर के बाद बोला है कि चलना स्टार्ट करो, अच्छा, तो उससे जल्दी आने के चांसेस हो जाएंगे। ओके। और ये बॉल करना पूछा तुमने? हाँ वो कर सकते हैं। हाफ एन आवर के। ठीक है, रेस्ट करो। ओके गाइस, सो क्विक अपडेट। मानसी को कॉन्ट्रैक्शंस आने थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए हैं और मैम ने ये एनएसटी भी लगा दिया है, बेबी हार्ट बीट और कॉन्ट्रैक्शंस दोनों मॉनिटर करने के लिए। और मानसी की हालत जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है, आपके फेस पे भी दिख रहा है मानो। सो बी ब्रेव, ऑल द बेस्ट, वी आर ऑल विद यू, एंड एज योर हस्बैंड आई विल ट्राई एंड एंटरटेन यू राइट नाउ।